नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने काफी लंबे समय से समाज सेवा क्षेत्र में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रामचंद्रपुरम कॉलोनी करगैना निवासी आरेंद्र मिश्रा जी, जो कि सन 2012 से लगातार लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। स्वागत है मिश्रा जी आपको। मिश्रा जी, जैसा कि आप काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और 2027 में पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अभी से फ्लैक्स और तमाम माध्यमों से जनता से अपील करना शुरू कर दिया है, और आपका भी नाम वार्ड नंबर 45 में प्रत्याशी के तौर पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या प्लानिंग है चुनाव लड़ने की? लड़ेंगे या मतलब सोशल मीडिया से खेल खेल रहे हैं? देखिए, जो लोग फ्लैक्स लगा रहे हैं उन्हें अपने चेहरों को पहचानवाने की जरूरत है। हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे डाला और लोग कहने लगे कि प्रत्याशी हैं। आपने भी क्षेत्र में जाके ये महसूस किया और लोगों ने कहा प्रत्याशी हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमने क्षेत्र में किया होगा। हमें किसी को अपना नाम और चेहरा पहचानवाने की आवश्यकता नहीं है। ये वार्ड मेरी कर्म भूमि है। मैं लगातार पिछले 12-14 से साल से राजनीति में सक्रिय हूं। 3 लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव में यहाँ पे लड़ा चुका हूं। कई पंचायत चुनाव और कई जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा चुका हूं। जनता बहुत अच्छे से मुझे पहचानती है। मिश्रा जी, जैसा कि चुनाव के समय में तमाम राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशी उतारते हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बाय द वे, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, आपको अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप ब्रेक लेंगे या चुनाव लड़ेंगे? मैं निसंदेह चुनाव लड़ूंगा। मैं निसंदेह चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं और कार्य किए हैं। मगर जिस तरह आज की स्थितियां हैं, पार्टी अपने उद्देश्यों से भटकती जा रही है। जो लोग 4 दिन पहले पार्टी में आए हैं और पार्टी के कुछ लोग उन्हें चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोहन किया जा रहा है। 14 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी उत्तर प्रदेश की। उस समय संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता हूं मैं। और उसके बाद जो असक्षम लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों में थे, लगातार दूसरी पार्टियों में चुनाव लड़ते रहे, धन बल और उनके आधार पर अगर पार्टी में आके चुनाव लड़ते हैं, तो निसंदेह उस कार्यकर्ता की सम्मान नहीं है, उसकी बेइज्जती है। और मैं कार्यकर्ता हूं, जमीन पे काम किया है, उसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा। निसंदेह ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। मिश्रा जी, जैसा कि वार्ड नंबर 45, और क्योंकि ये जो वार्ड नंबर 45 है, काफी एक तरीके से माना जाए तो अच्छा क्षेत्र माना जाता है, और तमाम अब तक जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर चुने गए, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए और चुनाव जीते। तो ऐसा क्या है जो वार्ड नंबर 45 में अगर जनता आपको चुनाव जिताती है तो क्या परिवर्तन लाएंगे? ऐसे क्या मुद्दे हैं जो वास्तव में अभी तक यहाँ की जनता जिन्हें सॉल्व करना चाहती है? वार्ड नंबर 45 की रचना बड़ी कठिन रचना है। करगैना ग्राम पंचायत क्षेत्र आता है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र कॉलोनीज के रूप में डेवलप है। मगर ग्राम पंचायत के अंदर होने की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं होता। वहां पर रोड नहीं पड़ते, वहां पर ग्राम प्रधान काम कराना नहीं चाहता और लोग काम कराना नहीं चाहते, क्योंकि वो सब शहरी वर्ग के लोग हैं जो बाहर से आके बसे हैं, मगर वहां पानी की निकासी नहीं है। उसी तरह से कांधरपुर क्षेत्र पड़ता है,
उस क्षेत्र में भी ज्यादातर गांव से आए लोग बसे हैं। अनधिकृत कॉलोनीज हैं, वहां पानी की निकासी नहीं है, ना ही रोड है, मगर वो उसी में जी रहे हैं। इस तरह की समस्याएं लगातार लोगों के सामने खड़ी हैं। उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। ग्राम प्रधान कभी भी कॉलोनीज के लोगों पर ध्यान नहीं देता है। वो अपने गांव पंचायत के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से सिर्फ कुछ क्षेत्र में ही विकास करा पाते हैं। तो निसंदेह उन पर फोकस रहेगा। पानी की निकासी की समस्या हर जगह है, हर कॉलोनीज में है। उन कॉलोनीज की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, कॉलोनी काटते हैं, मगर पानी निकासी की कोई भी सुविधा नहीं देते। इन पर बातचीत की जाएगी। इसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिश्रा जी, जैसा कि पानी की समस्या जो है बड़ी समस्या है यहाँ की, इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है जो आप इस उसे भी चुनाव अगर जिताती पब्लिक तो उसे आप सॉल्व करेंगे? मैं लगातार जनता के मुद्दों के साथ रहा हूँ। 2015 में मुझे याद है, मैं चन्हेटी ग्राम पंचायत मेरी इसी वार्ड में आता है, उसमें गया तो पता चला कि वहां पर सबसे ज्यादा एससी समुदाय के लोग रहते हैं और वहां बाजार है। बाजार के बीच में एक शराब की दुकान थी। तो वहां की महिलाओं ने मुझे बताया, 2014 के चुनाव से पहले की बात है, कुछ 6 महीने पहले की बात है। तो उन महिलाओं ने मुझे बताया कि भैया, रात में यहाँ पर सीमेंट की रैक उतरती है, उसके मजदूर आते हैं, रात में इस दुकान से शराब लेते हैं, शराब पीते हैं और दरवाजों पे पेशाब करते हैं। रात भर हमें सोने नहीं देते। मैंने आंदोलन करके उन महिलाओं के साथ मिलकर आंदोलन किया। 12 दिन दामोदर स्वरूप पार्क में बैठा मैं और उस शराब की भट्टी को बंद कराने का काम किया। उन महिलाओं के साहस को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुश्री मायावती बहन जी के बाद अगर किसी ने शराब भट्टी के खिलाफ आंदोलन किया तो मैं और मेरे साथ की उन महिलाओं ने किया। और आज तक वो मुझे राखी बांधती हैं, भाई मानती हैं। इसी क्षेत्र में निवास करती हैं, इसी वार्ड में निवास करती हैं। और उन सभी का मत था कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और मैं जनता की आवाज पर, जनता के बीच जाके, जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहा हूं। कोई नेता साथ दे या ना दे, मुझे मेरे साथ जनता है और मैं जनता के पास ही जाने का काम करूंगा। चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे हमारे साथ आर्यन मिश्रा जी। जैसा कि उन्होंने दो टूक कहा है कि पार्टी टिकट दे या ना दे, वार्ड नंबर 45 से इस बार चुनाव जरूर लड़ना है। लगातार प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपीओ।